वीर तेजाजी महाराज राजस्थानी लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। उन्हें शिव के प्रमुख 11 अवतारों में से एक माना गया है और राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा आदि राज्यों में देवता के रूप में पूजनीय है। जाट, राजपूत समेत सर्व समाज के लोगों के लिए तेजाजी महाराज आस्था के प्रतीक हैं। बीते दिनों राजधानी जयपुर के प्रतापनगर सेक्टर 3 में टोंक रोड स्थित तेजाजी महाराज की मूर्ति को उपद्रवी द्वारा खंडित कर दिया गया, जिसके बाद बड़ा हंगामा हुआ। हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए और आवागमन के सभी रास्ते जाम कर दिए गए। विरोध प्रदर्शन करने वालों में कई हिंदू संगठन शामिल रहे, साथ ही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता भी भारी तादाद में पहुंचे। इस दौरान सड़क पर काफी हंगामा हुआ, टायर जलाए गए, कई मॉल्स आदि में तोड़फोड़ की गई। घटना की गंभीरता को समझते हुए पुलिस प्रशासन ने भी भारी बल तैनात कर दिया। हालांकि लंबे विरोध के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया और कुछ को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें आरएलपी कार्यकर्ता भी शामिल रहे। शनिवार की शाम को घटना के विरोध में अशोकनगर थाने में भाजपा नेताओं और जाट समाज के लोगों की भीड़ जुटी। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा, मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, विधायक कुलदीप धनखड़, नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल, पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया और भाजपा नेता सुभाष महरिया सहित कई भाजपा नेता मौके पर पहुंचे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इससे पहले पुलिस ने जाट समाज के कुछ लोगों को हिरासत में लिया था और 20 से अधिक लोगों को डिटेन किया। पुलिस ने इस कार्रवाई को कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए करना बताया। आरएलपी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर हनुमान बेनीवाल भड़क उठे। मामला जब घटित हुआ तो बेनीवाल दिल्ली में थे। अपने कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की सूचना मिलने पर वे त्वरित जयपुर पहुंचे और घटना स्थल का दौरा किया और दूसरी तरफ पुलिस थाने में पहुंचकर कार्यकर्ताओं को भी मुक्त करवा लिया। इस बीच पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखा और आरोपी को पकड़ने के लिए पूरा जोर लगा दिया। पुलिस की मेहनत भी सफल रही और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपी सिद्धार्थ सिंह है, जो राजा पार्क में कभी कैफे चलाया करता था। उसमें उसको बड़ा घाटा हो गया, इसी को लेकर परेशान रहता था। मानसिक अवसाद में था। मानसिक अवसाद में आकर ही उसने तेजाजी महाराज की मूर्ति पर अपना गुस्सा उतार दिया। उस दौरान वह नशे में था। यह बात आरोपी सिद्धार्थ ने खुद कबूली है। आरोपी की गिरफ्तारी के बावजूद मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ। हनुमान बेनीवाल ने आरोपी का नार्को टेस्ट करवाने की मांग कर दी। वे चाहते हैं कि ऐसा करने से इस कृत्य के पीछे असली साजिशकर्ताओं का खुलासा हो जाएगा। बेनीवाल को अभी भी इस बात का संदेह है कि तेजाजी महाराज की मूर्ति को खंडित करने के पीछे कोई साजिश है। अब यह तो समय पर छोड़ देते हैं, लेकिन यह मामला आसानी से ठंडा होता दिखाई नहीं दे रहा है। सांसद बेनीवाल ने मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए आरएलपी की ओर से 1 लाख रुपए देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बार बार महापुरुषों और लोक देवताओं की प्रतिमाओं को निशाना बनाया जा रहा है, जिसे रोकने के लिए सरकार को कोई ठोस कानून बनाना चाहिए। बेनीवाल ने यहां तक कह दिया कि संकीर्ण मानसिकता के लोग आए दिन ऐतिहासिक और धार्मिक प्रतिमाओं को खंडित कर रहे हैं। समाज में इससे अशांति फैलाने का काम किया जा रहा है। नागौर सांसद ने अफसर को देखा तो भजनलाल सरकार को डरा हुआ करार दे दिया। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के आक्रोश से इस कदर डर चुकी है कि पहली बार 3 मंत्री थाने पहुंचे और निर्दोष युवाओं को छोड़ाने का प्रयास किया। पूरे घटनाक्रम पर हो रहे सियासी बार पलटवार के बीच तेजाजी मंदिर के पुजारी मनोज कुमार शर्मा ने कहा कि राजनीतिक दलों से उनका निवेदन है कि वे लोग फालतू की राजनीति ना करें, उग्र प्रभाव न फैलाएं। फिर से मूर्ति की स्थापना करके प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और मुहूर्त देखकर सभी कार्य किए जाएंगे। लोक देवता तेजाजी महाराज की मूर्ति खंडित करने का यह घटनाक्रम निंदनीय था। सामाजिक संगठनों समेत जिस तरह से सांसद हनुमान बेनीवाल ने पूरे मामले में तत्परता दिखाई, वह भी काबिले तारीफ थी। सरकार और पुलिस प्रशासन ने इस पर अच्छा काम किया, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस तरह की घटनाओं को रोका क्यों नहीं जा सकता? क्या ऐसे ही धार्मिक स्थानों को निशाना बनाया जाता रहेगा और युवा सड़कों पर उतरेंगे और अशांति का वातावरण बनेगा? क्या बिना किसी हिंसा के किसी विषय को सुलझाना आसान नहीं? ये सवाल है जो जिम्मेदार प्रशासन को जवाब देने चाहिए। आप बने रहे हमारे साथ और इस विषय से जुड़ी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।